मेहनत का फल। किसी समय एक विशाल वन में पीपल के पेड़ में बने कोटर में चूहा और गिलहरी मिलजुल कर साथ रहते थे। चूहा बहुत आलसी था। वह अपना पूरा दिन कोटर के आसपास से मिला या इधर-उधर पड़ा हुआ भोजन खाकर पेड़ के नीचे पैर पसार कर सो जाया करता। एक तरफ उसके विपरीत गिलहरी परिश्रम करके अपने भोजन का इंतजाम करती। वह कभी आराम से नहीं बैठा करती थी। कुछ न कुछ कार्य करके अपने जीवन को सुखमय व सफल बनाने में लगी रहती थी। गर्मियों का मौसम बीतने वाला था और वर्षा ऋतु आने वाली थी। जंगल में वर्षा बहुत अधिक होती है। कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है, जिससे जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्षा होने पर सबसे अधिक खाने की चीजों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सभी पशु पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर लिया करते थे। गिलहरी भी कोटर में अपना भोजन वर्षा से पहले ही इकट्ठा करना चाहती थी। इसीलिए गिलहरी को कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन गिलहरी सुबह-सुबह घर से निकली तो उसने चूहे को चिंता रहित पीपल के पेड़ के नीचे आराम करते पाया। वह उसके पास जाकर बोली, चूहे भाई, वर्षा ऋतु आने वाली है। सभी भाई बंधु अपना अपना भोजन अपनी कोटर व गुफा में इकट्ठा कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। आराम छोड़ो और तुम भी वर्षा के दिनों के लिए कुछ भोजन जमा कर लो, वरना वर्षा के समय में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस समय क्या खाओगे? यह सुनकर चूहा गिलहरी से बोला, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा होने पर देखा जाएगा। अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। यह सुनकर गिलहरी वहां से चली गई। अब बरसात का मौसम आ गया। 3-4 दिनों तक निरंतर तेज बारिश होती रही। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चूहे का बिल पानी से भरने लगा। बड़ी मुश्किल से वह बिल से बाहर निकला और पेड़ के कोटर में घुसकर अपनी जान बचाई। एक तो ठंड के मारे वह मरा जा रहा था, ऊपर से जोरदार भूख लग रही थी। उसने बाहर मुंह निकाल कर देखा, चारों ओर पानी ही पानी था, परंतु अब क्या फायदा, जब तो उसने किसी की एक न सुनी। चूहे ने कोटर से ही अपने पड़ोसी खरगोश से विनती की, खरगोश भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। बारिश की वजह से मैं भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करके मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दो। परंतु खरगोश ने साफ मना कर दिया, भाई, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता। अभी तो बारिश शुरू हुई है और पानी भी लगातार पड़ रहा है। मेरे पास थोड़ा ही भोजन शेष बचा है। यदि वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। चूहे को बहुत निराशा हुई। उसने सब जगह नजर घुमाई, परंतु सभी पशु पक्षी अपने अपने बिलों व कोटरों के अंदर छिपे बैठे थे। एक कौवा चूहे की आवाज सुनकर अपने घोंसले से नीचे की ओर देख रहा था। चूहे ने उसे आवाज देकर कहा, दादा, भूख के कारण मेरी जान निकल रही है, तुम ही दे दो कुछ खाने के लिए। कौवा बोला, देखो भाई, मेरे पास केवल एक सूखी रोटी बची है और वह भी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। मेरे मरने की नौबत आ जाएगी। बारिश का क्या पता कब रुकेगी। जाओ, किसी और से मांग लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चूहे को वहां से भी निराशा ही मिली। चूहे ने बहुत प्रयत्न किया कि कहीं से उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाए, परंतु हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। अपना अंत समीप जानकर चूहा कोटर में बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। चूहे को रोते देख गिलहरी को उस पर दया आ गई। वह मूंगफली के कुछ दाने लेकर चूहे के पास पहुंची। भूख के कारण चूहे की हालत खराब हो चुकी थी। चूहे ने गिलहरी के दिए हुए दाने खाए, तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। तब गिलहरी ने चूहे से कहा, भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बरसात के लिए भोजन इकट्ठा कर लो, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। अगर तुम मेरी बात मान लेते
तो तुम्हें भोजन के लिए दूसरों के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तक चूहा सब कुछ समझ चुका था और वह गिलहरी से बोला, हाँ बहन, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। आज पता चला समय पर मेहनत ना करके हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस समय तुम्हारी सलाह मानकर मेहनत की होती तो मुझे आज किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है।